विद्युत कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज डगनिया बिजली ऑफिस के बाहर भारी संख्या में विद्युत कर्मचारी यहां पर पहुंचे। हमारे साथ यहां पर कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं। सर, आप आज यहां पर क्यों मौजूद हैं और आपकी मांगे क्या हैं? हम सभी संविदा कर्मचारी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर डगनिया मुख्यालय के सामने उपस्थित हुए हैं। जिस तरह से कंपनी प्रबंधन हमारे साथ छलावा कर रही है, बार बार भर्ती प्रक्रिया को चालू करके स्थगित कर रही है, जिससे हम सभी क्षुब्ध हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले 17 तारीख को हमारी भर्ती प्रक्रिया को फिर से स्थगित कर दिया गया है। 21 तारीख से हमारी दक्षता परीक्षा होने वाली थी, उसको 3 दिन पहले स्थगित किया जाता है और कंपनी बोलती कि कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से स्थगित किया जा रहा है। कंपनी भी इसको स्पष्ट नहीं कर पा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि वो प्रशासनिक कारण क्या है, हमें नियमित करने में आपको क्या समस्या हो रही है। हम ये चाहते हैं कि अब हमारी भर्ती प्रक्रिया ना लिया जाए, बार बार स्थगित करके हमें फिर से आंदोलन करना पड़ता है। फिर आप डेट डिसाइड करते हैं, फिर हम भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारी करते हैं, फिर आप स्थगित कर देते हैं। तो हम कंपनी प्रबंधन से चाहते हैं कि अब भर्ती प्रक्रिया ना लेके सीधा हमें नियमित कर दीजिए। जिस पद पे हम काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी संविदा भाई हैं, 4 साल 5 साल 7 साल हो गया है इस पद पर काम करते हुए। हमारे जो दक्षता है, हम जिस कार्य में कुशल हैं, उसी आधार पर हमको नियमित कर दीजिए। बस यही हम मांग को लेकर कंपनी प्रबंधन से और सरकार से मांग करते हुए आज यहाँ पे डगनिया मुख्यालय में उपस्थित हुए हैं। लगातार हम देखते हैं कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछली बार भी आपने प्रदर्शन किया था, क्या आश्वासन मिला था आपको सरकार के द्वारा? पिछले बार जब हमारे आंदोलन चला था, उसमें कंपनी का ये कहना था कि हम आपको डायरेक्ट नियमित नहीं कर पाएंगे, वैकेंसी के थ्रू नियमित करेंगे। हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, हमने वैकेंसी के थ्रू आने का प्रयास किया, भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए। लेकिन ये तीसरी दफ़ा थी कि भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया जा रहा है। मैं जैसे आपको बताया कि 17 तारीख को स्थगित किया गया और 21 तारीख से फिजिकल होनी थी। सोचो 3 दिन पहले स्थगित किया जाना, ये कहाँ तक सही है? कंपनी का हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि अब भर्ती प्रक्रिया ना लें, क्योंकि बार बार स्थगित करने से हमको भी समस्या उत्पन्न होती है। हमें नियमित कर दें। आप भी एक विद्युत कर्मचारी हैं, तो आपकी क्या क्या परेशानी? और पिछले बार हमने देखा था वेतन विसंगति की भी एक मांग उठी थी, तो इस बार आप किस मुद्दे को लेकर आए? हम लोग इसी मुद्दे को लेकर आए कि बार बार स्थगित हो रहा है जो फिजिकल का डेट था, जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो हम यही चाहते हैं कि हमें अब फिजिकल नहीं देना है, डायरेक्ट हमें नियमित कर दिया जाए। आपने कहा कि जो प्रक्रिया है वो स्थगित हो चुकी है, क्या इसका रीज़न था, आपको बताया गया है? प्रशासनिक कारण बताया जाता है, लेकिन प्रशासनिक कारण क्या है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कंपनी और सरकार भी इसको स्पष्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी कोरोना का समय भी नहीं है। पिछले जब स्थगित हुई थी उस समय कोरोना का समय था। उसको हमने भी समझा कि कोरोना के टाइम में हम फिजिकल नहीं दे पाएंगे, लेकिन अभी कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं है। अभी सारी गतिविधि चल रही है, लेकिन अभी स्थगित किया जाना हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर करीबन कितने की संख्या होगी, कितने विद्युत कर्मचारी अभी यहाँ मौजूद होंगे? अभी हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से 2000 के आसपास संविदा कर्मचारी आए हुए हैं और ज़रूरत पड़ी तो हमारे और संविदा कर्मचारी भी उपस्थित होंगे इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए। तो ये आंदोलन जो है अनिश्चितकालीन है कि जिसका कोई टाइम लाइन आपने रखा है? आज हम कंपनी प्रबंधन को सचेत करने के लिए गेट मीटिंग जो होता है वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। अगर कंपनी इस चीज़ पे हमारे जो फिजिकल है या फिर जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो समस्या को अगर अच्छे से क्लियर नहीं करेगी हमको, तो हम आने वाले समय में जो भी 15 दिन 10 दिन के बाद हम आंदोलन के लिए, अनिश्चित आंदोलन के लिए जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर विद्युत कर्मचारी के पदाधिकारियों से हमने बात की। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण की जो मांग है उसको लेकर हम आज फिर यहाँ पर मौजूद हैं और वह कह रहे हैं कि उन्हें वह डायरेक्ट नियुक्त किया जाए। पहुना.in के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।